हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंक्लूड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ रहे थे वो किसी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो सडनली क्लोज हो गया था। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ओम्स लॉ को हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। ओम्स लॉ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके थे कि V/I इज इक्वल टू जो कांस्टेंट आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। दो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग के इस डेरिवेशन से पता चला था। और तीसरा कि जो रॉ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किससे? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है किससे? डायमेंशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का डायमेंशन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ के बारे में जो हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसको आगे थोड़ा पढ़ेंगे। कुछ जो मटेरियल होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो नहीं फॉलो करते, उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बाद हम लोग तो दो बिहेवियर पढ़ेंगे। पहला है ओमिक बिहेवियर। ओमिक बिहेवियर, ठीक है। तो ओमिक बिहेवियर कौन शो करता है? जो मटेरियल ओम्स लॉ को फुलफिल करता है, या फिर उसका जो ओम्स लॉ का हम लोग पढ़े V=IR, तो जितना पोटेंशियल बढ़ने पर करंट बढ़ता है उसमें, तब वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है और वो ओमिक बिहेवियर के अंडर आता है, ठीक है। हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, हम लोग पढ़े जूनियर क्लास में VI ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखे थे ये स्ट्रेट जाता है, ठीक है। स्ट्रेट जाता है मतलब अगर हम लोग इसका यहाँ से स्लोप निकालें, यहाँ से स्लोप निकालें, या फिर यहाँ से स्लोप निकालें, हर जगह क्या होगा? इसका स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो VI ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये भी पोटेंशियल है, ये करंट है, ठीक है। तो ये क्या है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है। हम लोग स्लोप पढ़े, स्लोप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस केस को हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, ठीक है। अभी देखना है, हम लोग समझ रहे हैं कि V और I जो है, कोई भी मटेरियल अगर स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, मतलब जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उतना उसका करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। और जितना पोटेंशियल और करंट बढ़ रहा है मतलब वो ओम्स लॉ को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ओमिक बिहेवियर होता है, ठीक है। ओमिक बिहेवियर किसको बोलेंगे? मटेरियल विच obey Ohm's law in all condition, ठीक है। अगर सभी कंडीशन में कोई मटेरियल अगर ओम्स लॉ को ओबे करता है तो उसको ओमिक बिहेवियर करते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए उसमें, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो वो सब क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट रखा जाए और कोई भी मटेरियल अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग ओमिक बिहेवियर में गिनेंगे, ठीक है। उसका काउंटिंग किसके अंदर आएगा? ओमिक बिहेवियर। अब हम लोग देखते हैं नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है। नॉन ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक बिहेवियर, इसका क्वेश्चन कैसे आता है? तो इसका क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर में। अगर किसी ग्राफ में दिया हुआ है कि वो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है और क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि कहाँ तक वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है और किस कंडीशन में ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसको टिक करना रहता है, ठीक है। तो नॉन ओमिक बिहेवियर किसको बोलेंगे? मटेरियल which does not obey Ohm's law in all condition। कहने का मतलब है कि हो सकता है कुछ
टाइम तक ओम्स लॉ को ओबे करे, और उसमें अगर धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ उसमें देखा जाए कि ओम्स लॉ का जो है वो मटेरियल फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स उसमें जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उतना करंट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, या फिर जितना हम लोग करंट बढ़ा रहे हैं उसमें उतना पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये करंट है, ठीक है, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर कुछ डिस्टेंस तक, कुछ टाइम तक, ठीक है, यहाँ तक वो कुछ ऐसा पॉइंट है, यहाँ तक सपोज कीजिए ये एक्यूरेट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ तक वो मटेरियल क्या है, ओमिक नेचर का है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, ओमिक नेचर का है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये अचानक बढ़ने लगा। ठीक है, ठीक है, अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जितना हम लोग करंट देंगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब करंट को अगर सप्लाई हम लोग बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल उसी के स्तर से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, उससे थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा केस में होता है, हाई वोल्ट का केस में। ठीक है, हाई वोल्टेज रहेगा उस केस में ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहेगा उस केस में होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है सेमीकंडक्टर डायोड का एग्जांपल है। इसको पढ़ना है हम लोग को लास्ट चैप्टर में। ठीक है, सेमीकंडक्टर में यहाँ हम लोग बस देख रहे हैं उसका ग्राफ। ठीक है, और उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, और ऐसे भी डाउन भी आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डाउन भी आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है पोटेंशियल हम लोग जितना इंक्रीज कर रहे हैं करंट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ वी आई दे दें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का जो हम लोग पढ़े हैं V इज इक्वल टू आई आर, मतलब पोटेंशियल जितना इंक्रीज हो उतना करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। और इस केस में क्या हो रहा है, जितना हम लोग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं उतना करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डायोड का केस में क्या होता है, ये भी नॉन ओमिक है। और तीसरा एक और आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का केस है। ठीक है, तीनों याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये जीरो ही रहता है। ठीक है, यहां से सपोज कीजिए ये आई है, ये भी है। ठीक है, यहां तक जो है ये बढ़ता ही नहीं है, फिर अचानक बढ़ता है। तो किसका ग्राफ है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं तो वहां पर देखेंगे कि सर्टेन टाइम तक, ठीक है, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ही उसमें दिखता है कि करंट जो है फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 12th में केमिस्ट्री में भी इसको डीप में पढ़ना। ठीक है, तो उसका ग्राफ है। हम लोग यहाँ जनरली देख क्या रहे हैं कि कुछ ऐसा केस होता है जहां पर जो है मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, और जो ओबे नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक बिहेवियर। और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ओमिक का ग्राफ हम लोग देखे हैं। ओमिक का ग्राफ क्या होता है, पूरा फुल्ली जो है स्ट्रेट लाइन दिखाता है। और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में क्या है, ये सब केस जो है वो फुल्ली स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ सेकंड तक या फिर कुछ टाइम तक, या बोल सकते हैं कुछ कंडीशन तक जो है कुछ कुछ केस ओबे करता है। जैसे हाई वोल्टेज का केस है, यहाँ तक ये ओम्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, उसके बाद नहीं करने लगता है। डायोड का केस है, इलेक्ट्रोलाइसिस का केस है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ओमिक बिहेवियर और नॉन ओमिक बिहेवियर का कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग कभी आप लोग मार्केट गए होंगे तो रजिस्टर खरीदने, कभी तो आप लोग गौर किए होंगे कि अलग अलग टाइप का रजिस्टर अगर लेंगे, सपोज कीजिए कुछ रजिस्टर्स कॉस्टली आता है, कुछ कॉस्टली नहीं रहता है, मतलब इजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, कम दाम में मिल जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या रहता है, तो हम लोग आज देखेंगे कि कुछ कुछ जो रजिस्टर रहता है वो ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जैसे बेस्ट कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर है जैसे सिल्वर है, उसी तरह रेजिस्टर का भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को।
ठीक है, उस बेसिस पर उसको बनाया जाता है, जिसके कारण उसका कॉस्ट जो है डिफर होता है मार्केट में। ठीक है, अब हम लोग पहले देखेंगे कि अब जो प्रॉब्लम था उस टाइम साइंटिस्ट के पास प्रॉब्लम ये आया कि रजिस्टर जो है ऑल ओवर मार्केट में मिलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई एक लैंग्वेज को मान लें या कोई एक सिंबल को मान लें तो उससे क्या है, अलग अलग कंट्री में उसको प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। ठीक है, कोई कंट्रीज हिंदी फॉलो कर रहा है, कोई नेपाली, रशियन, चाइना, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कलर कोडिंग निकाला। ठीक है, कलर कोडिंग एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रहे आदमी जो है उसको कलर को देख के पहचान सकता है, क्योंकि कलर तो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही है। ठीक है, अगर यहाँ ग्रीन कलर जो है वही ग्रीन कलर चाइना में भी है। ठीक है, तो कलर कोडिंग बेस्ट उन लोग को लगा साइंटिस्ट को। ठीक है, तो उन्होंने कलर कोडिंग निकाला। ठीक है, सॉरी, कलर कोडिंग से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा है, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, मोबिलिटी, इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से। ठीक है, कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि एक ही वर्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कांस्टेंट के जो है बहुत जगह आता है, तो वो सिचुएशन बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, और अब तो सीबीएसई में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है फ्रंट पेज में। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर कीजिएगा जब भी क्वेश्चन आगे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो हम लोग पढ़े ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। ठीक है, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है किसी कंडक्टर में तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। तो सपोज कीजिए अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वीडी बाई, सिंपली हम लोग क्या लगाएं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, वीडी बाई, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आया, वीडी बाई ई। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कोई भी कंडक्टर में पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब मोबिलिटी में क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग एसएसटी में वर्ड पढ़ते हैं मोबाइल, तो मोबाइल मतलब होता है, ऐसा नहीं मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं उसको मोबाइल नहीं बोलते। मोबाइल मतलब चलना, इन द सेंस कि एक जगह से दूसरा जगह जाना। तो मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरे जगह चल जा रहा है, इसको मोबिलिटी के टर्म में लोग रिप्रेजेंट किया जाता है साइंस का भाषा में। ठीक है, फिजिक्स में इसको मोबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके पास अपने से होगा और जितना हम लोग इसका इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना होगा पर यूनिट इलेक्ट्रॉन जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इसी को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मोबिलिटी टर्म समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसके बेस्ड में, इसीलिए जानना जरूरी है। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या, हम लोग वीडी का फॉर्मूला पढ़े, ई टाउ बाय एम, और मेरे पास ई पहले से है। ठीक है, तो ई कट गया, बचा क्या, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। तो सबसे ज्यादा यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू स्टार। एमसीक्यू में आता है क्या कि मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, तो नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हालांकि इसका फॉर्मूला में आ रहा है, लेकिन हम लोग आगे जाके क्या देख रहे हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया जाए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ये किसका टर्म में देख रहे हैं, टाउ के टर्म में। हम लोग टाउ पढ़ चुके थे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से जो ड्रिफ्ट करके अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरा ऑर्बिट के पास जाता है, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड लगता है इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर देख रहे हैं मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, नोट करके कि मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर आपको टाउ दिया हो या फिर इन तीनों में कुछ भी जो गिवन हो तो हम लोग इजीली इसका फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो हम लोग वीडी और यू म्यू अगर यहाँ से निकाल पाए, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे इस फॉर्मूला और वहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है,
तो आगे हम लोग कलर कोडिंग जो बात कर रहे थे वो कलर कोडिंग को देखते हैं। ठीक है, रजिस्टर को जब मार्केट में लाने का जो प्रॉब्लम हुआ वो हम लोग शेयर किए। ठीक है, हम लोग पता चला कि क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मार्केट है उसमें अलग अलग लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, तो उसमें कलर जो है बेस्ट ऑप्शन माना गया रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे अब कलर कोडिंग इन रजिस्टर। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर हम लोग पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि हम लोग सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर बोर्ड के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग बता देते हैं, ताकि स्टूडेंट जो भी है, जो भी फ्रेंड्स हम लोग को वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको पता चल जाए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। तो इसका एक सबसे पहले हम लोग कलर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ब्लू, ग्रे, वाइट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कलर का मार्किंग स्कीम वो लोग बता दिए कि कितना नंबर किसको दिया गया। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं विब्रॉय जीवीवी जीडब्ल्यू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही याद रखते हैं, फर्स्ट लेटर को याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, सपोज कीजिए ये रजिस्टर है। ठीक है, ठीक है, ये रजिस्टर है, तो इसमें मान लीजिए 4 कलर दिया हुआ है ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे दिया हुआ है इसे कलर दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, कोई भी रजिस्टर में अगर इसको रजिस्टर मान लें, ठीक है, तो क्या इसका फॉर्मूला ए बी इंटू 10⁻⁶। ये रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कितना वोल्ट का कोई भी रजिस्टर है। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पर हम मान लिए ए बी 23 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, 23 इंटू 10⁻⁶। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कलर यहाँ पर इतना ओम का। ठीक है, या फिर आप इसको पहले ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये रेड कलर का है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का है और ये ग्रे कलर का है। ठीक है, ग्रीन और ग्रे अलग अलग कलर वहां पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेड क्या है सबसे पहले देखना, रेड 2 नंबर है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर ग्रीन कितने नंबर पर है, ग्रीन 5। अब जी कितना, ग्रे कितना नंबर में, 8 नंबर में। ठीक है, तो इंटू 10⁸ ये हो गया इतना ओम का रजिस्टर। ठीक है, अब कैसे पता कि हम लोग पता चल गया कलर से। और अगर सपोज कीजिए ऐसे दिया हुआ है कि 32 इंटू 10⁶। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा कलर उस रजिस्टर में होना चाहिए। जब हम लोग कलर देखेंगे तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, हम लोग को आना चाहिए कि अगर मार्केट से हम कुछ खरीदे और वो कलर देख के हमको पता चलना चाहिए कितना ओम का रजिस्टर है। ठीक है, या फिर कौन बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर पर कौन सा है, रेड, तो पहला रेड होगा, फर्स्ट रेड होगा, दूसरा 2 ब्राउन होगा और तीसरा 6 वायलेंट। तो तीसरा क्या होगा, ब्राउन और ये वायलेंट। तो ये क्या होगा, पहला कलर रेड होगा, दूसरा कलर ब्राउन होगा, तीसरा कलर वायलेट। समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ए भी जो है ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पावर जो सी है ये हम लोग को बता रहा है कि तीसरा कलर कौन सा होगा। ठीक है,
तो कलर कोडिंग इजी सा चीज है, ठीक है, इसको माइंड में रखना है, ठीक है, और डेली लाइफ में इसका यूज करना है, ठीक है, कभी भी मार्केट जाए इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया कलर कोडिंग।